कहानी में हमें एक ऐसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइफ में काफी अकेली रहती है और इसलिए उसे किसी इंसान से नहीं बल्कि एक भेड़िए से प्यार हो जाता है। और एक भेड़िए के लिए उसका ये प्यार किस हद तक जाने वाला है, चलिए जानते हैं मूवी की स्टोरी से। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक अनिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस जा रही होती है। दरअसल अनिया एक आईटी कंपनी में जॉब करती है और अपने ऑफिस जाने के लिए वो एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करती है जिससे उसे एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। अब अनिया अपने ऑफिस पहुंच जाती है और काम करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी उसका बॉस जिसका नाम बोरिस है वो उसे अपने केबिन में बुलाने लगता है। दरअसल बोरिस उसको पसंद करता है और इसलिए वो उसको किसी न किसी बहाने से अपने केबिन में बुलाता रहता है। लेकिन अनिया काफी सीधी सादी लड़की है इसलिए वो बोरिस की इन बातों को समझ नहीं पाती है। अनिया के ऑफिस में और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती है। अगले दिन अनिया जब अपने ऑफिस आ रही होती है तभी उसकी नजर एक भेड़िए के ऊपर जाती है जो कि उसी को देख रहा होता है। अनिया भी उसको देख लेती है और वो ये देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि वो भेड़िया उसको इस तरह से देख रहा होता है जैसे कि वो उसको जानता है। लेकिन इससे पहले अनिया उसके पास जाती है वो भेड़िया यहाँ से चला जाता है, पर अनिया उसकी ओर काफी अट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि वो ऑफिस जाते समय भी उसी के बारे में सोच रही होती है। ऑफिस जाने के बाद वो भेड़ियों के बारे में सर्च करने लगती है कि आखिर उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अब तभी अनिया के पास बोरिस की कॉल आती है जो कि उसको बताता है कि आज वो ऑफिस नहीं आ पाएगा और इसी बात का फायदा उठाकर अनिया ऑफिस से चली जाती है और उसी जंगल में पहुंचती है जहाँ पर उसने उस भेड़िए को देखा होता है। लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उसे वो भेड़िया दिखाई नहीं देता है, जिससे वो उदास होकर अपने घर आ जाती है। अनिया हर समय उस भेड़िया के बारे में ही सोच रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने घर की बालकनी में जाकर उसकी आवाजें भी निकालने लगती है। अगले दिन अनिया अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। दरअसल उसका अपने ग्रैंडफादर के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है और इसलिए अकेलेपन की वजह से वो दुनिया से भी दूर हो चुकी है। अब अनिया सुपरमार्केट में जाकर घर के लिए कुछ राशन खरीदने लगती है और इसके साथ ही वो उस भेड़िए के लिए भी कुछ मीट खरीदती है। अब वो ऑफिस जाने से पहले उस मीट के टुकड़े को जंगल में जाकर एक लकड़ी पर लटका देती है जिससे वो भेड़िया उस मीट के टुकड़े को खा सके और इसके बाद वो अपने ऑफिस चली जाती है। लेकिन ऑफिस में भी वो उसी के बारे में सोच रही होती है और उसके बारे में सोचकर उसे काफी अच्छा फील होता है। अब अगले दिन अनिया जब उस मांस के टुकड़े को चेक करने के लिए आती है तब वो वहीं पर लटका होता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाकर उनसे उस भेड़िए के बारे में बात करने लगती है। तब वो उसको समझाने लगते हैं कि हो सकता है कि शायद उसको मीट खाना पसंद नहीं होगा। अब अनिया ऑफिस पहुंचकर फिर से भेड़ियों के बारे में सर्च करने लगती है, लेकिन तभी उसका बॉस बोरिस उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो उसको एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर पुराने कपड़ों के टुकड़े किए जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बोरिस वापस आ जाता है और ये दोनों ही बोरिस की कार से ऑफिस आने लगते हैं। रास्ते में बोरिस अनिया से अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहता है लेकिन वो उससे मना कर देती है, जिस पर बोरिस को बहुत गुस्सा आता है इसलिए वो कार से उतर जाता है और वो अनिया से कहता है कि तुम इस कार को लेकर घर चली जाओ। आगे सीन में हम देखते हैं कि अनिया 2 रैबिट लेकर उनको उसी जंगल में छोड़ देती है जहाँ पर वो भेड़िया रहता है। अब घर आकर अनिया अपने दादा की उस बुक को पढ़ने लगती है जिसमें भेड़ियों को पकड़ने का तरीका लिखा होता है और बुक पढ़कर उसे समझ आ जाता है कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए कपड़ों के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो किसी एक डायरेक्शन में भागने लगते हैं और इसलिए उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब अनिया अपने घर के सभी पुराने कपड़ों को बहुत सारे पॉलिथीन बैग में इकट्ठा कर लेती है और उनको लेकर उसी फैक्ट्री में जाती है जहाँ पर कपड़ों के टुकड़े किए जाते हैं। लेकिन वो इन कपड़ों को अपने बॉस की गाड़ी से लेकर आई होती है, इसलिए बोरिस जब उसे अपनी गाड़ी के बारे में पूछता है तब वो उसे झूठ बोलती है कि गाड़ी में कुछ खराबी आ चुकी है जिससे मैंने उसे सर्विस सेंटर में भेज रखा है। बोरिस उसे पसंद करता है इसलिए वो उसकी बातों पर भी यकीन कर लेता है। अगले दिन अनिया को एक खरगोश मरा हुआ मिलता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जरूर इसे उस भेड़िए ने खाया होगा। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। अब वो कुछ लड़कियों की हेल्प लेकर रस्सियों पर उन कपड़ों के टुकड़ों को बांधने लगती है और उन लड़कियों को पैसे देकर उनसे कल मिलने के लिए कहती है। अब रात को सोते समय अनिया के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर अनिया अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पर उसकी नजर कुछ बेहोशी की दवाइयों पर जाती है, इसलिए वो उन दवाइयों को अपने पास रख लेती है क्योंकि इनका इस्तेमाल वो उस भेड़िए को पकड़ने में करने वाली है। अब अनिया उन लड़कियों को अपने बॉस की कार से लेकर उस जंगल में पहुंच जाती है और ये सभी लड़कियां रस्सियों पर बंधे कपड़ों को झाड़ियों से बांधने लगती हैं। रस्सी से बंधे कपड़ों को झाड़ियों से बांधने के बाद अनिया उन लड़कियों के साथ उस भेड़िए को ढूंढने लगती है। लेकिन जैसे ही वो भेड़िया उनके सामने आता है जितनी भी लड़कियां थी वो सभी डरकर यहाँ से भागने लगती हैं, पर अनिया उस भेड़िए से नहीं डरती है। वो बेहोशी का इंजेक्शन उसकी ओर फेंकती है
जिससे वो भेड़िया बेहोश हो जाता है और इसके बाद वो उसको खींचकर अपनी गाड़ी तक लेकर आती है और अकेले ही वो उसको उठाकर गाड़ी के अंदर रखती है। लेकिन जब वो उसके सर पर प्यार से अपना हाथ फहराने लगती है तब वो थोड़ा होश में आ जाता है और उसके हाथ पर काट लेता है। अब वो उसको लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है और उसे एक रूम के अंदर बंद कर देती है। लेकिन वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो उसी रूम के बाहर सो जाती है जहाँ पर उसने भेड़िए को बंद किया होता है। अगली सुबह वो उसके लिए रूम में खाना लेकर आती है, लेकिन वो उसको देखकर घुर्राने लगता है। पर अनिया ने कुछ स्पेशल कपड़े पहन रखे होते हैं जिससे वो अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सके। अनिया उसके खाने को नीचे रख देती है और उससे बात करने लगती है। लेकिन तभी वो भेड़िया यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वो दरवाजे को बंद कर देती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि अनिया ने उस रूम में होल कर रखा होता है जिससे वो हर समय उस भेड़िए पर नजर रखती है। वो उस भेड़िए को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हर समय उसके रूम के आसपास ही रहती है और उसका प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि वो रात को भी उसके रूम के बाहर ही सोने लगती है। अब रात को सोते समय अनिया को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि जब वो बाथरूम में नहा रही होती है तब वो भेड़िया बाथरूम के अंदर आता है और उसे सूंघने लगता है। वो अनिया के जिस्म के हर हिस्से को सूंघता है और उसे टच करता है जिससे अनिया को भी बहुत अच्छा लगता है। पर तभी अनिया की आंख खुल जाती है और वो होल से उस भेड़िए को चेक करने लगती है, लेकिन वो भेड़िया रूम के अंदर ही होता है। अगली सुबह अनिया सुपरमार्केट जाती है जहाँ पर वो उसके खाने के लिए कुछ मीट खरीदती है और जब वो मीट खरीद कर घर वापस आ रही होती है तभी उसे उस जंगल में कुछ आदमी मिलते हैं जिनको वही खरगोश मिलता है जो अनिया ने जंगल में उस भेड़िए के लिए छोड़ा होता है। वो उन आदमियों के पास जाकर उनसे कहती है कि ये खरगोश मेरा है, इसलिए वो आदमी उस खरगोश को अनिया को लौटा देते हैं जिससे वो उसको अपने साथ लेकर घर आ जाती है। लेकिन अनिया जब घर वापस आती है तब वो देखती है कि वो भेड़िया काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है और वो वुडन की उस दीवार को तोड़ देता है जिसमें होल बना हुआ था। वो अनिया को देखकर घुर्राने लगता है जिससे अनिया डर की वजह से फ्लोर पर ही लेट जाती है और वो उसकी तरफ मीट और खरगोश को फेंकती है। लेकिन वो मीट को नहीं खाता है बल्कि अनिया की तरफ आने लगता है जिससे अनिया डरकर एक डग के अंदर चली जाती है। अब अनिया दूसरे साइड से बाहर निकलकर फिर से अपने घर में आ जाती है और उसके हाथ में एक आयरन रोड होती है, लेकिन वो उसके ऊपर हमला नहीं कर पाती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है, इसलिए वो रोते हुए बेड पर लेट जाती है। अब वो भेड़िया बेड के ऊपर आता है और अनिया को सूंघने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि अनिया जिस बेड पर सो रही होती है वो भेड़िया भी उसी बेड के पास बैठा होता है और उसे जगाने के लिए वो उसके पैरों को चाटने लगता है जिससे उसकी आंख खुल जाती है और इसके बाद वो बेड के ऊपर जाकर अनिया को प्यार करने लगता है जिससे उसको बहुत अच्छा फील होता है। अब अनिया उसको रूम के अंदर भी बंद नहीं करती है और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अनिया उसको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि अनिया जब हॉस्पिटल जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर कोमा में जा चुके हैं, लेकिन ये सुनकर वो कोई रिएक्ट नहीं करती है और यहाँ से चली जाती है। अब वो ऑफिस जाकर अपना रिजाइन लेटर टाइप करती है और उसको बोरिस के ऑफिस में देने के लिए चली जाती है। लेकिन इस समय बोरिस अपने ऑफिस में नहीं होता है, पर थोड़ी देर के बाद बोरिस अपने ऑफिस में आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि वो नौकरी छोड़ रही है तब वो उसे समझाने लगता है। यहाँ पर वो उसे ये भी बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और ये बताकर वो उसके करीब आ जाता है। अब बोरिस और अनिया दोनों ही ऑफिस के अंदर ही एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने लगते हैं, लेकिन अनिया को उसके साथ मजा नहीं आता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। अनिया जब घर आती है तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और उसे पता चलता है कि घर के बाहर उसके फ्लैट का ओनर है जो कि उसके घर को चेक करना चाहता है क्योंकि उसे उसके घर में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता है। पर रात में अनिया दरवाजा नहीं खोलती है और अगली सुबह होते ही वो उस भेड़िया को लेकर बिल्डिंग के टेरेस पर चली जाती है। अब अनिया से मिलने के लिए बोरिस जब उसके घर पर आता है तब वो उसे घर पर नहीं मिलती है, जिससे बोरिस वापस जाने लगता है। लेकिन बिल्डिंग से बाहर जाते ही बोरिस को पता चल जाता है कि अनिया टेरेस पर है, इसलिए वो उसे ढूंढता हुआ टेरिस पर पहुंच जाता है। यहाँ पर बोरिस अनिया से माफी मांगते हुए कहता है कि हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, और वो अनिया से वापस ऑफिस चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी अनिया के हाथ से उस भेड़िया की रस्सी छूट जाती है जिससे वो बोरिस के ऊपर अटैक कर देता है और बोरिस बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब इससे पहले पुलिस अनिया को पकड़ पाती है, वो उस भेड़िए को लेकर यहाँ से भाग जाती है। वो उसको लेकर एक जंगल में पहुँचती है और अब वो उसके साथ उसी जंगल में रहने का फैसला करती है। अनिया उस भेड़िए को इतना ज्यादा पसंद करने लगी थी कि वो धीरे धीरे उसी की तरह बनने लगती है। वो भेड़िया जिस तरह से खाना खाता है या जिस तरह से पानी पीता है, अनिया भी सारी चीजें वैसे ही करने लगी थी। और ये देखकर हमें पता चलता है कि अनिया का उस भेड़िए के लिए प्यार किस हद तक जा चुका है। दोस्तों, आपकी अनिया के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।